चलिए डन है यहां तक। अब कितना हो गया? एस की वैल्यू आप कैसे निकाल लो? कहां पर? हाँ 143 था RST, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो एस की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी? 48। डन है? और भी कुछ आ रहा है दिमाग में? देखो देखो ये इन्होंने बताया ये बात, और भी कुछ आ रहा है? मैं एक बार रिपीट भी कर दूंगा, कोई बात नहीं। आर कितना आएगा? पी प्लस क्यू की जगह तो एस आ चुका है हमारे पास। पहले खुद से करके देखो। एक हाँ कितनी आएगी? डन। कोई आर की वैल्यू नहीं ला पा रहा है? आर की वैल्यू हाँ 46। ये क्यों नहीं सोच रहे? सोचो ना, ये इसी तुम्हारे सामने डेटा है। बिल्कुल सही इन्होंने कहा है। आर यहां से निकाल लें। अभी समझ में आया आर कैसे निकल रही है? नहीं कैसे आया? देखो ना यार, तुम किसकी वैल्यू जानते हो? देखो किसकी वैल्यू जानते हो? ये इक्वेशन तुम्हारे सामने लिखी हुई है। तुम पी क्यू एस की वैल्यू जानते हो? पी क्यू एस की वैल्यू तुम जानते हो? आर टी की तो तुम्हारे पास है ही है वैल्यू, वहां से निकाल चुके हो। नहीं आ रही है? फिर सोचो, 1 मिनट टाइम लो। 46 हाँ 46 रुक जाओ 1 मिनट, इनको ही सोचने दो ना। देखो माइंड को ब्लॉक करके बैठे इसलिए नहीं सोच रहे हो। बिल्कुल आराम से इत्मीनान से सोचो, तुम्हें दिखेगा। जल्दी से लास्ट 30 सेकेंड। हाँ इधर आ जाइए सब लोग, इधर देखो, टाइम अप। अब यहां पर सब लोग ध्यान से सुनना। अब यहां पर तुम्हारे पास, तुम्हें यहां तक तो कोई तकलीफ नहीं है ना? अब यहां पे देखना ध्यान से। तुमने मुझे 127 वैल्यू बताई है, ये किसकी वैल्यू है? P प्लस Q प्लस S की वैल्यू है।
अब ध्यान से मुझे एक चीज बताओ, यहां पर ये वेट इसका कम है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहां पर तुम्हारे पास मैं किसको रखूं यहां पर? मेरी ये बात समझ में आ रही है कि मैं यहां पर ये आर ही रखूं? तो क्यों रख रहा हूं मैं आर? क्योंकि टी तो हैवीएस्ट है। अब देखो ध्यान से, फिर से सुनो, जब तुम 143 पे गए थे तो टी तुम्हारा क्या था? हैवीएस्ट था। उसके साथ इसको हैवीएस्ट वाले, हैवीएस्ट कौन बनेगा? जैसे मैं इस क्लास में हैवीएस्ट वेट लेना चाहूं तो मैं पकड़ूंगा हैवी वाले को, हर्षित आ जाओ, देखिए क्या नाराज हो गए, और हैवी वाले को, तीसरे हैवी वाले को, सबको बुलाऊंगा, ठीक है, और तीनों का वेट जोड़ के हैवीएस्ट बनाऊंगा। अरे यस या नो? तो इस हैवीएस्ट में कहीं पे भी पीक्यू आर का कहीं पे भी रोल नहीं है ना, तो पीक्यू डेफिनेटली क्या है? आरएसटी से क्या है? कम है। अरे 5 ही लोग हैं, आरएसटी हैवीएस्ट वाले 3 लोग हो गए, क्लास है 5 लोग, मुझे हैवीएस्ट बनाना था तो मैंने किसको पकड़ा? आरएसटी को। तो पीक्यू तो क्या है? अरे यस या नो? लाइटेस्ट है। और अब ध्यान से देखो, टी उसमें से क्या है? टी उसमें से क्या है? हैवीएस्ट है। अब क्या तुम ये डिसाइड कर रहे हो कि आर और एस में कौन लाइट है? कैसे? क्या दिया हुआ है? हाँ हाँ, नहीं नहीं, क्वेश्चन का डेटा हम यूज नहीं करेंगे, कॉमन डेटा है, क्वेश्चन का नहीं। सब लोग इधर देख लो एक बार, ये 127 है और ये है 125, ये 143 है और यहां पे क्या है? 138। ये हैवीएस्ट है और ये किसका वेट है? और ये वाला हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब मैं फिर से कह रहा हूं, तुम बस इतने पे देखो, यही पजल का मेन गेम है, तुम्हें यहीं से गेम क्लियर करना है। तुम जानते हो ये हैवीएस्ट बना है तो 3 हैवी वाले लोग होंगे इसके साथ, इसका मतलब है आर एस टी हैवीएस्ट है और पी क्यू उससे क्या है? कम है। और यहां पे देखो ध्यान से, यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर PQ है, ये लाइटेस्ट है और ये इससे भी कम है, तो यहां पे PQ तो होगा ही होगा। अब यहां पे मैं इसके साथ क्या डालूं? हाँ, T डाल नहीं सकते क्योंकि हैवीएस्ट है, ये तो हैवी बन जाएगा। और S तुम ले चुके हो तो तुम्हारे पास केवल बचा क्या ऑप्शन? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो पजल में देखो, जब तक तुम पजल में टाइम स्पेंड नहीं करोगे, तुम सोचोगे पजल बिल्कुल खट हो जाए, नहीं साहब, गेम ही है पजल का। रुको, देखो, सोचो, सोचते रहो जब तक दिमाग खुले नहीं। ये बात समझ में आई है नहीं है? ठीक है, आर एस टी ये तीनों जो है ये सबसे भारी लोग हैं और इसमें से पी क्यू तो इधर है, इसके साथ एस है, तो एस के साथ यार टी तुम डाल नहीं सकते हो, तो पी क्यू को तो रखना ही है क्योंकि लाइटेस्ट है, तो अब यहां पे आधी एक ऑप्शन बच रहा है। सो ये चीज, अब ये चीज धीरे धीरे आएगी तुम्हें, तुम डे 1 पे नहीं सीख पाओगे,
जब ये चीजें तुम्हें सब क्लिक करनी स्टार्ट हो जाएगी उसी दिन एग्जाम निकलना स्टार्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हो? तो इसके लिए तुम्हें प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो चलिए दैट्स ऑल। तो अब हमारे पास इससे पहले क्या था, पी क्यू आर एस टी, ये सब मिला के कितने थे? तो अब बताओ, अब तो सारे नंबर्स आ जाएंगे। पहले हमने कौन कौन से फाइंड कर चुके थे? एस कितना था, उसके बाद एक और निकाला था ना, आर तो हमने अब निकालेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या यूज करने वाले हो? ये चीज क्या है? ये 125 है और ये कितना है? तो टी आ जाएगा, कितना आएगा? 49। अब वापस आओ, और भी वहां से यूज करेंगे आर एस टी, ये आर एस टी यूज करेंगे और आर एस टी 143 इसमें से माइनस करेंगे। अच्छा, आर इसका 46 आ चुका है। आर 46 कैसे है? इस वाले से ना, अच्छा P प्लस क्यू प्लस आर से। और हमारे पास और डेटा क्या था? P और Q निकालना है। अच्छा, P और Q निकालना है। सर 79 है सर, Q की इंडिविजुअल वैल्यू 38 आती है। Q बता पा रहे हो तुम? हेलो, इधर देख लो तुम लोग एक बार, एक लास्ट बार देख लो, फिर तुम्हें सारा गेम क्लियर हो जाएगा। अभी मैंने वैल्यूज पे ध्यान नहीं दिया कि वैल्यूज कैसे निकलनी है, तुम वो ध्यान दो और वैल्यूज निकालो। अभी मैं इसको समराइज भी करा दूंगा। इधर आओ, इधर देखना, सबसे हैवीएस्ट कौन है? टी। उसके बाद हैवीएस्ट कौन है? सर उसके बाद एस। बोलो बोलो, कैसे बता? 48 है, क्योंकि हमने आर को यहां पे डाला था, एस उससे ज्यादा होना चाहिए। तो इसका मतलब है इसके बाद कौन है? एस। और उसके बाद कौन है? आर। ये बात तो तुम्हें बिल्कुल क्लियर कट पता है? अरे हाँ या ना? यहां तक अगर किसी को नहीं पता है तो फिर मुझे बताओ, यहां तक नहीं पता है तो। अब उसके बाद हमारे पास कौन बचा है? P और Q में कौन हैवीएस्ट है, ये तुम बता पा रहे हो? अभी नहीं बता पा रहे? कैसे? सर ग्रुपिंग करके अगर हम केसेस निकालें तो उससे निकल सकता है, Q आपका 38 आएगा और कैसे निकलेगा मुझे बताओ ना। देखो, मुझे एक बात पता है कि ये बड़ा T हैवीएस्ट है, मैंने लिख दिया। उसके बाद RS, तो मुझे यहां वाले लॉजिक से समझ में आ रहा है कि यहां पर R कम होना चाहिए S से, तो ये लॉजिक भी क्लियर है। और PQ तो थे ही सबसे कम वेट वाले, इनमें डिसाइडेड नहीं हो पा रहा है मुझे, इसमें डिसाइड नहीं होता है अभी। सर जिस हिसाब से वेट्स ले रखे हैं, अगर उस हिसाब से हम ग्रुपिंग करें, क्योंकि अब देख लो, अब लास्ट नहीं डिसाइड होता है। अब देखो ध्यान से, या तो आप मुझे बताओ कि कैसे डिसाइड कर पा रहे हो? Q से 34 है। अब बताओ, हु इज द थर्ड हैवीएस्ट? सबसे हैवीएस्ट कौन सा? T, फिर कौन था? S, फिर कौन था? R। तुम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे तो उसने R पूछा है, R इज थर्ड हैवीएस्ट। व्हाट इज द वेट ऑफ हैवीएस्ट स्टूडेंट, मतलब वो T का पूछ रहा है, वो तुमने 49 निकाला ही है। अब वापस आइए, व्हाट इज द डिफरेंस इन द वेट ऑफ Q एंड S? अब देखो ध्यान से, S का तुम्हें वेट पता है क्या? अरे T का 49 है, S का कितना है? 48 और R का 46, तुम्ही ने बताया था। और उसके बाद P और Q आए थे। अब ध्यान से देखो, P और Q का सम कितना है? 79। और अब तुम क्या करोगे? हाँ, इधर देखना सब लोग इधर देखना। एक लास्ट लॉजिक यहां पे देख लो, सबसे हैवीएस्ट वाला कौन था? वो किससे बना था? T S R।
अब इससे अगर मैं कम जाऊंगा, ध्यान से देखना, जस्ट कम जाऊंगा तो मुझे हैवीएस्ट वाले नहीं छोड़ने, मुझे एक लोएस्ट वाले को रिप्लेस करना है, क्योंकि ये हैवीएस्ट है, इसके बाद नेक्स्ट हैवीएस्ट यही है, तो हैवीएस्ट वालों से ये बनेगा। तो हैवीएस्ट वाले ये दो हमने रिटेन किए और इसकी जगह या तो यहां पे कौन आएगा P, या तो इसकी जगह कौन आएगा Q। अब जब ऐसा होगा तो क्या मैं T और S का जानता हूं पहले से? अब ध्यान से देखो, इससे पॉसिबिलिटी निकलेगी, ये चीज कितनी है 138, तो या तो T प्लस एस प्लस पी इज इक्वल टू 138 है, या फिर T प्लस एस प्लस क्यू इज इक्वल टू 138 है। तो इससे ये चीज कितनी निकलेगी P, यहां से बताओ P यहां से कितना निकलेगा? T और S तो तुम जानते ही हो यार, जल्दी बताओ। अगर ये 41 आएगा तो उस केस में Q कितना आएगा, क्योंकि इसका सम तो 79 है, 38, और या तो Q क्या आएगा 41, तो उस केस में P क्या आएगा 38। क्या मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है? मैं रिपीट करूंगा, कोई बात नहीं है। तो एक्चुअल में मेरे को था कि सेकंड सेट आपको थोड़ा ठीक कराना है, क्योंकि फर्स्ट सेट के बाद सेकंड सेट अगर मैं ठीक, थर्ड सेट में आप एग्जॉस्ट हो जाते हो तो वो थोड़ा सा इजी फिर से होगा। ठीक है, डन है क्या? अब ध्यान से सुन लो, यहां पर इसका मतलब है, हाँ, तो इसका मतलब है S तो तुम जानते हो S कितना है 48, तो या तो यहां पे 38 होगा तो आंसर क्या आएगा 10, और 48 के साथ अगर 41 ले लिया तो 7, तो या तो 7 आएगा या तो 10 आएगा, तो इसका आंसर क्या है कैन नॉट डिटरमाइन। अब वापस आओ, द मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन द वेट ऑफ एनी टू स्टूडेंट, मैक्सिमम डिफरेंस के लिए आपको लोएस्ट लेना पड़ेगा दैट इज 38 और हाईएस्ट लेना पड़ेगा 49, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? अब मैं ये सेट आपको केवल और केवल 2 मिनट में पूरा रिकैप मार के दिखाता हूं, आपको सारी चीजें एक बार बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिखेंगी। ठीक है, आप लोगों को अगर ये नहीं भी समझ में आया तो दैट्स ओके, क्योंकि ये सेट जनरली जो लोग पहली बार बनाते हैं उनसे नहीं बनता है ना, ऑब्वियस है, एक एक्सपीरियंस के साथ, तो आपसे भी नहीं बनना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको एग्जाम डे तक ये सेट फिर बनाने की लॉजिक आपको आना चाहिए। तभी मैं आपको क्या कह रहा हूं, आपको 40 केसलेट सॉल्व करनी है और 40 मेरे से ही ले लेना, 40 केसलेट मेरे से ही ले लेना, इनको सॉल्व करना है ताकि एग्जाम का लेवल रीच हो जाए। फिर तुम आप देखो ना, हमारे यहाँ के ये जितने बच्चे हैं ये सब कैट निकाले, इन्होंने जस्ट इनमें से सारे बच्चों ने आईबीपीएस फिल किया था, आईबीपीएस उनका निकल गया पीओ, जबकि उसके लिए कोई तैयारी नहीं की थी, क्योंकि आपको लेवल जो उसमें आ रहा है जो गवर्नमेंट एग्जाम में भी, वो भी आपका अच्छा खासा मेंस का लेवल आता है इसी लेवल पे पजल्स, और आपको ज्यादा नहीं बनानी होती है, 2 पजल बनानी होती है ढंग से, बस दैट्स ऑल। अब वापस आइए, इसको मैं रिकैप करा दूं या मैं आगे बढ़ूं? रिकैप कराऊं या आगे बढ़ो? कोई बात नहीं, अरे आपको मैं बताऊं, अभी आपकी लास्ट तक क्वांट हो जाएगी, इंग्लिश हो जाएगी, आपको जो हमेशा डर लगेगा वो डीआई अलार्म में लगेगा, हमेशा ये चीज रहेगी। ठीक है, तो डीआई अलार्म में आपको बस प्रैक्टिस करनी है और आपको कोशिश ये करनी है कि अच्छा, जो तुम्हारा भी टेस्ट लूंगा इस वाले वीक में, उसमें इजी वाली केसलेट होगी जैसे पहले वाले की थी। हाँ, केसलेट का टेस्ट रखूंगा, उसमें इजी केसलेट होंगी। अच्छा एक चीज बताओ, सुनना ध्यान से, हेलो,
इजी इजी सी कैलकुलेट करा दूं? वो तुम खुद भी बना लोगे, उसको टेस्ट दूंगा वो तुम खुद भी बना दोगे और उसको तुम रूल्ड आउट भी कर लोगे, लेकिन ये कैलकुलेट में तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए होगी। फिर बाद में बच्चे पता क्या कहते हैं, सर टफ वाली बन नहीं रही है। तो एक इजी, एक टफ, फिर एक इजी, एक टफ, ऐसे करके 4-4 सेट डिस्कस करेंगे। पहले वाला अब वापस आओ, दो सुनना ध्यान से। अब इस सेट को 5 मिनट में कैसे कर सकते हैं या 2 मिनट में कैसे सेट को सोचना है वो मैं बता रहा हूं। अब आप देखो, अबे आप एक बार देख चुके हो। हेलो, सबसे पहले यहां पर जब आप डेटा पढ़ेंगे, कितने बच्चों का डेटा है? देयर आर द वेट ऑफ 5 स्टूडेंट और ये 5 स्टूडेंट का डेटा। आप देखोगे यार ये तो डेटा बहुत हैवी है, तो आगे दिखा हुआ है द डिस्टिंक्ट इंटीजर, और ये देखो क्या लिखा हुआ है। बस अगर ये भूल गए ये लाइन तो फिर तुम्हें कंफ्यूजन हो जाएगा, इतना इतना वेट कैसे आ रहा है। ठीक है, अब वापस से पीएनसी का लॉजिक, कितने कॉम्बिनेशन? 10, और 10 का डेटा दिया हुआ है। ये बात तुम्हें अब बिल्कुल क्लिक करनी चाहिए। 10 का डेटा दिया हुआ है। इस डेटा को ध्यान से देखो, इस डेटा को मैं लिख रहा हूं 125, 127, फिर जल्दी जल्दी बोलो, फिर चलो नहीं लिखता, इधर देखो। अब मैं यहां पर एक चीज देखूंगा, ध्यान से देखेगा। नीचे जो डेटा दिया गया है कह रहा है सबके वेट अलग अलग है, देखो ध्यान से, डिस्टिंक्ट है, और टी इसमें से क्या है? हैवीएस्ट है। और यहां पे दे रहा है PQS का जो वेट है वो RST से 16 कम है। अब मैं क्या करूंगा, 16 का डिफरेंस ढूंढ रहा हूं, क्योंकि ये और ये केवल 2 यूनिक फिगर्स होंगे और कहीं ये 16 का डिफरेंस नहीं मिलेगा क्योंकि डिस्टिंक्ट इंटीजर है। अब वापस आइए, 125 को 143 के साथ डिफरेंस करेंगे, कितना बनेगा जैक एंड जोन्स? 125 को 143 के साथ डिफरेंस करेंगे, कितना बनेगा? हाँ 18 बनेगा। अरे यस या नो? तो ये चीज ढूंढनी थी। तो जैसे ही मैंने देखा कि यार ये, तो अगला वाला फिगर मुझे क्लिक कर गया कि इसका डिफरेंस तो 16 का बनना है। मैं अब तुम्हें ये बता रहा हूं ना, तो जो तुम इतनी देर से कह रहे थे कि सर एग्जाम में कैसे बनाएंगे, तो अब यहां पर तुम्हारे पास ये चीज फिक्स हो गई कि जो तुम्हारे पास PQS है ये चीज है 120, और ये वाली जो चीज है ये कितनी है? अब यहां तक भी तो पहुंच गए हो तुम। अब इसके बाद तुम्हारा लगेगा अरिथमेटिक का लॉजिक, वो पैटर्न तुमने क्योंकि देखे हैं टाइम एंड वर्क में, जब बड़े क्वेश्चंस आते हैं, ए ने बी के साथ काम किया, सी के साथ काम किया, फिर ए ने सी के साथ किया, डी के साथ किया, फिर डी ने सी के साथ, इस तरीके से जो पैटर्न वाले क्वेश्चन बनते हैं उससे तुम्हें ये चीज लॉजिक क्लियर होगा कि यहां पे 10 लोग हैं और हर आदमी 10 आदमी, मतलब 10 फिगर्स, जो 10 वेट के फिगर्स हैं उसमें 3-3 लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, तो 30। और ऐसे लोग कितने? 5। तो हर आदमी कितने बार रिपीट करेगा? 6 बार। तो इसको 30 को बोलते हैं एक्सपोजर्स, कि कितने बार आपके पास जो अल्फाबेट्स हैं वो कितने बार बन रहे हैं। ठीक है, जैसे ABC, फिर उसके बाद ACD, फिर उसके बाद, तो इस तरीके से आपके पास कितने बार बन रहे हैं। तो यहां पे हर आदमी 6-6 बार आ जाए। तो यहां से ये चीज आपको क्लियर हुई कि यहां पे मैं क्या लिखूं, क्या था ये PQR ना, तो PQRST, और ये चीज किसके बराबर होगी? सम जोड़ूंगा, इन सबका क्या जोड़ूंगा? सम, क्योंकि आपने सारे सम जोड़े हुए। तो यहां से ये कितना आया था, जो भी फिगर थी, फिर आपने उसको डिवाइड किया था, जोड़ने के बाद ये कुछ आया था ना 13 समथिंग करके। ठीक है, 1332, इसको आपने किससे डिवाइड किया था? 6 से, तो ये कितना आया था? 222। ये लॉजिक हमें ऑटोमेटिक दे रही है ना, ये, और ये लॉजिक हमें ऑटोमेटिक दे रही है पीएनसी से।
ठीक है, अब वापस आओ, जब हमने ये निकाल ही लिया था PQRS और T का सम, तो मैंने यहां पे सबसे पहले क्या रखा था, ध्यान से देखो, PQS रखा था, PQS, तो हमें किसका वेट मिल गया था, RT का। और इसी तरीके से RST रखा था, RST, तो मुझे क्या मिल गया था, ये कितना आया था RT, 95 और PQ 79, यहां तक, ठीक है। अब वापस से और हमें कुछ पता चल गया था, एक फिगर कोई हमने निकाली थी ना, एस पता चल जाएगा। हाँ, एस निकाली थी, कैसे निकाली एस, सॉरी फिर से बताना, अच्छा RT-PQ, हाँ बिल्कुल सही कह रहे। तो यहां पर PQRT, इन सबको जोड़ा तो यहां से क्या आ गया, S कितना आया था, 48 आ गया था। ये यहां तक तुमने इसको डिकोड किया। अब तीसरा लॉजिक स्टार्ट होता है। अब देखो तुम इस बार के जिस लड़के ने इतने ज्यादा कैट में जो टफ सेट था LRDI के, कि जो टीचर्स थे दीक्षित सर जैसे लोग, रोना आ गया जिनको, कह रहे सर एक सेट प्रॉपर्ली सॉल्व नहीं हुआ, और हमारे यहां का लड़का 2 सेट बना गया, उसको इतना याद था कि जो पहले ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज थी उसका ये सेट 15वें ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के साथ ये सेम कॉन्सेप्ट पूछा सर, और ये 15वें वाला कॉन्सेप्ट वापस से 21वें में पूछा था सर। और मैंने कहा यार तुमने कैसे बना दिया, कहने के सर ये तो पहले 3 एमकैट में पूछा हुआ था। जब तुम्हें चीजें याद रखोगे, अब याद क्या रखना है इसमें, याद ये रखना है कि तुम अब यहां पे हेल्पलेस हो, तो हेल्पलेस हो तो तुम ये देखो, ये चीज है 125 और ये चीज है 127, ठीक है, और यहां पर ये चीज 138 और ये चीज है 140, और ये जो चीज है ये सबसे हैवीएस्ट है, ये सबसे हैवीएस्ट है, तो इसमें कौन है, R, S और T, क्लियर है। और ये सबसे क्या है, सेकेंड लाइटेस्ट है, और ये कौन है, P, Q और कौन है यहां पे, S। अब आप बताओ यहां पर ध्यान से, ये इससे भी कम है, ये सबसे तगड़े वेट वाले लोगों का ग्रुप है, ठीक है, इसमें से 1% तो ऑलरेडी यहां पर है, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर मैं यहां पर उठा के मैं क्या रखूं, अब ध्यान से सुन लो, यहां पे फिर से मैं बोल रहा हूं, ये सबसे हैवी वाले लोगों का ग्रुप है PST, तो ये PST क्या है, हैवीएस्ट ग्रुप है, ये डेफिनेटली किससे ज्यादा होगा, PQ से। ये बात तुम्हें यहां से क्लियर होनी चाहिए। मैं क्लास में यहां पे 3 बच्चों का सबसे हाईएस्ट वेट बता रहा हूं, तो वो क्लास के सबसे भारी बच्चे थे, अरे यस या नो। अब वापस आओ, यहां पे मैं क्लास के सेकंड लाइटेस्ट बच्चों का ग्रुप बता रहा हूं, तो अब यहां पे मैं किसको रखूं, जब मुझे क्लियर है तो मैं PQ को तो डिस्टर्ब ही नहीं कर सकता क्योंकि लाइटेस्ट का ग्रुप बनाना है। अब मैं यहां पर केवल और केवल S की जगह 2 लोगों को रख सकता हूं, T को और T को रख नहीं सकता क्योंकि T तो बहुत हैवी बना देगा, वो तो फिर इधर मूव कर जाएगा वेट। तो इसका मतलब है यहां पर हमें क्या लेना पड़ेगा, R। तो ये यहां से ये चीज निकल के आ रही है कि PQR, ठीक है, क्लियर है, अरे डन है क्या। तो अब यहां पे कोई डाउट नहीं है ना सबको, तो यहां से अब मेरे को क्लियर हो गया कि PQR कितना आ गया 125, PQS कितना आ गया 127। इसी तरीके से हमें यह भी क्लियर है RST कितना है 143। अब मैं तुम्हें एक बात और यहां पे बता रहा हूं, अगर तुम यहां से यहां आओगे, ध्यान से देखो, ये हैवीएस्ट से सेकेंड हैवीएस्ट वाला ग्रुप है, तो तुम यहां पर अब ध्यान से देखो, T तुम्हारे पास हैवीएस्ट था, ये यहां पे कौन था, P क्यों लिख दिया मैंने, ये क्या है R, सॉरी ये क्या था RST वाला ग्रुप था ना जो कि PQ से ज्यादा था, T इसमें हैवीएस्ट था, S और R में फैसला मेरे पास यहां से हो गया कि भैया S वाला क्या है हैवी, और उससे हैवी कौन है R, और उससे इधर PQ का फैसला अभी तक मैं नहीं कर पाया हूं। इस वाले लॉजिक से मैंने डिसाइड कर दिया है कि भैया PQ जो है वो तो अलग है, लेकिन
क्यू और एस और आर में कौन हैवी है कौन लाइटेस्ट है? देखो एस की जगह मैंने यहां पे क्या पुट किया है? आर। तो आर क्या था? हल्का। तो यहां तक ये बात हम लोगों ने क्लियर की है। अब लास्ट पॉइंट, अब जब मुझे यहां पे सेकेंड हैवीएस्ट बनाना है तो मैं हैवी वालों को नहीं छोड़ सकता, टी और एस को नहीं छोड़ सकता। तो मेरे को अब यहां पे क्या लिखूं मैं? या तो पी से बनाऊंगा या फिर मैं किससे बनाऊंगा? क्यू से। तो इसका मतलब है या 138 इसका है पार्ट या तो इसका पार्ट है। इसी वजह से ये चीज मेरी डिसाइडेड नहीं हो पा रही है। सो दैट इज द होल सम की जो चीजें आपको ध्यान आती थी, पीएनसी वाली, कॉम्बिनेशन वाली, फिर लॉजिक वाली, कि सेकंड पर्सन को, अब ये तुम्हें अगली बार जब पजल आएगी तो तुम्हें सोचना आसान रहेगा कि सेकंड बगल वाले को देखते, रेफर किसको करते हैं? बगल वाले को। ठीक है, तो ये सेट मैं वैसे छोड़ने जा रहा था लेकिन मैंने कहा चलो करा दूं, कोई बात नहीं, ये प्रीवियस ईयर का ही सेट है। इसको वैसे कर देता हूं। चलो 4 कराने थे, ये लास्ट है, ये इजी है, ये इजी है, ये कर लोगे तुम फिर से। ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? इसको और बड़ा कर दोगे? कोई बात नहीं। अभी आप लोगों से मिलने के लिए उज्जवल वगैरह आए थे? आए थे? आए थे नहीं आए थे? अब अभी जब आए थे मिलने के लिए तो आपको क्या लग रहा है? उन लोगों को एग्जाम से पहले जैसे ऐसे सेट कराए ना, ऐसे सीरीज ऑफ सेट करा रहा था और 10 दिन बाद एग्जाम था, एक सेट नहीं बनना था इनसे, लेकिन तब भी सीख रहे थे, सबका सिलेक्शन हुआ। क्या बोल रहा था सर? लास्ट में हमारे पास बहुत कम ही लोग बच गए थे, 6 7 8 ही लोग आते थे क्लास में, उन्हीं सबका सिलेक्शन हुआ। अगर कोई इस सेट को समझ गया तो ये सेट केवल 5 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएगा। अगली वाली जो केसलेट की क्लास रखूंगा वो इजी वाली रख लूंगा, कोई बात नहीं। ये सेट आपसे बनना चाहिए, अगर ये नहीं बना पा रहे हो तो गड़बड़ कर रहे हो। ये वाला सेट आपका आईबीपीएस पीओ में आया हुआ है, जो पहला सेट दिखाया था वो भी आईबीपीएस पीओ का था, जो दूसरा सेट दिखाया था वो कैट का आया हुआ सेट है। पहला वाला सेट जो दिखाया था आपको, जो आज मैंने कराया डिनोमिनेशन वाला, वो आईबीपीएस पीओ का था, ये भी आईबीपीएस पीओ का है। इससे पिछले वाला जो सेट था वो कैट का था, पीवाईक्यू। और चौथे वाला सेट फिर से कैट का पीवाईक्यू है।
अगर मैंने इस क्वेश्चन को एक लाइन लिख दी ना, पूरा सेट एकदम से सॉल्व हो जाएगा। बस एक लाइन लिखते पूरा सेट सॉल्व हो जाएगा। चलो वो लाइन लिख दूंगा तो तुम्हें फिर तुम्हारे लिए डिकोड के लिए कुछ नहीं बचेगा, बचेगा ही नहीं कुछ भी। अब बताओ, तो तुम चाह नहीं रहे कि खुद से कुछ डिकोड कर लो? ये पिछले वाला सेट नहीं है, ये बहुत ही इजी लेवल का सेट है। अगर तुम उसको पिछले वाले की नजर से देख रहे हो तो तुम गड़बड़ कर रहे हो। अभी नहीं दिख रहा है? अब मैं इस क्वेश्चन को 2 मिनट के बाद सॉल्व करने जा रहा हूं। क्यों 2 मिनट आपके पास टाइम है? पढ़ने में तो आ रहे हैं यहाँ से, वहां देखते हो तुम आते क्यों नहीं हो? आते क्यों नहीं हो? कॉलेज चला गया सर 2 दिन वहाँ पे, वो आरपीआर का चल रहा तो था। शाम को क्यों नहीं आते? शाम में सर बहुत थकान हुआ। अच्छा, सीधे मैं वो वाले अच्छे बच्चे हो, सीधे डीआई की क्लास में आते हो, जो सबसे टफ है। तो शुरू से करा रहे थे सर आप वो कब होगा? ये शुरू से ही है, वो स्टार्ट कर दिया है शुरू से। अलग से हुई बिल्कुल, अभी एवरेज पढ़ाया था। हाँ सब जीरो से चलना है। ये केसलेट की भी पहली क्लास है, डीआई में तो है ही क्या, केसलेट आती है हर बार, केसलेट की प्रैक्टिस कराता रहूँगा। इसमें तो क्या है, तुम्हें 15 केसलेट मैंने सिखा दी, 15 तुम्हें करने के लिए दे दूंगा, उसी में से एक आधी केसलेट की एग्जाम में आ जाती है। चलिए, किसी का आया नहीं? पहले तो हो गए, वेरी गुड, डन। निकलना चाहिए था, किसी ना किसी ने निकालना चाहिए था। अब देखो, जैसे ही मैं बताऊंगा एकदम तुम्हें लगेगा अरे ये क्या था, ये तो लड्डू था, हमें खाना चाहिए था। ठीक है, आ जाओ, ध्यान से देखो। मिस्टर शर्मा इन्वेस्टेड है टोटल ऑफ 10 लाख रुपए, ठीक है, और कंपनी है एबीसीडी। तो मैं यहां पे लिखता हूं ए बी सी डी। ए में उन्होंने इन्वेस्ट किया 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, ये पैसे लगाए उन्होंने। यही बोला है ना आगे, बढ़िया सो रही हो तुम, बहुत बढ़िया। हाँ, तुमने अपने गुरु शिष्य को यही सिखा दिया, तुमने सोना सो। ठीक है, मिस्टर शर्मा इन्वेस्टेड 10 लाख, देखो इन सबको जोड़ोगे तो 10 आएगा। ठीक है, these companies belong to one of the IT, real estate, pharma, banking sectors, necessarily order में नहीं है। The amount spent to buy the share of the different, ये सब बता दिया, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, जो मैंने वहां लिख दिया है। तो यहां तक देख लो, यहां तक तो वही कहानी है जो मैंने लिखी है। अरे यस या नो? The return he was expecting at the end of the years from these companies ABCD, इससे इसको 10% की उम्मीद थी, 20, 40 है, और फिर ये उम्मीदें थी कि पैसा लगाने के बाद इतना रिटर्न देगा। यहां से तुम्हारे सामने वो अपनी कंडीशन डाल रहा है। एट द एंड ऑफ 1 ईयर इसने देखा कि कंपनी जो कि रियल एस्टेट की थी या सॉफ्टवेयर की थी, किसकी थी? रियल एस्टेट या सॉफ्टवेयर की थी। उसने कितना रिटर्न दिया है? डबल का रिटर्न दिया है। मतलब मैंने सोचा था 10% तो आया 20%, सोचा था 20 तो मिला 40 है, 40 तो दैट्स ऑल। ठीक है, और वापस आओ। While a company in either of pharma and banking sector, फार्मा और जो बैंकिंग सेक्टर की कंपनी है उसमें जो रिटर्न मिला है वो कितने का मिला है? 1.5 का, 1.5 का। मतलब अगर तुमने 10 सोचा था तो 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो 15, अगर 20 सोचा था तो 1.5 से करोगे तो 30, 60%। सोच रहे हो? 15 के 45, ठीक है, तो 45% का रिटर्न। ठीक है, 1.5%। तो ये चीज तुम्हें डिकोड हो गई है क्या? अब वापस आओ,
द रिटर्न्स फ्रॉम दी अदर टू कंपनीज वर, बाकी जो रिटर्न थे जैसा उसने सोचा था वैसे ही है, दो में चेंजेस आए, एक में डबल हुआ होगा, एक में 1.5 गुना हुआ होगा। ये बात सबको डिकोड होगी। अब वापस आओ, व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज रिटर्न दैट मिस्टर शर्मा वुड अर्न। अब बताओ, हेलो 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 हेलो, जिस चीज में उसने सबसे ज्यादा पैसे लगाए हैं वो कितना है? 4 लाख। अगर 4 लाख पे पैसे लगाए और मुझे मैक्सिमम रिटर्न चाहिए तो मैं डबल किसके को करूं? डी वाले को। इसको डबल कर दूंगा तो इसका रिटर्न कितना आएगा? 60% का। अरे यस या नो? इसका मतलब है मैंने 4 लाख लगाए तो 60%, 60 होता है कितना है? 0.6। 60% कितना होता है? 0.6, 0.6 इंटू 4, तो ये कितने का रिटर्न देगा? 2.4 का। अरे यस या नो? कितने का रिटर्न देगा? 2.4 लाख का मेरा रिटर्न होगा। अरे यस या नो? ऑब्वियस है, मुझे रिटर्न ज्यादा चाहिए तो 1.5 गुना किसको करूंगा? ऑल वाले अमाउंट को। अरे भैया मैं किसको बढ़ाऊं? इसको कितने गुना कर दूं? 1.5 गुना। तो ये कितना हो जाएगा? 60। अगर 0.3 का करोगे तो 1.8 आएगा। अरे 60 मतलब 0.6 इंटू 3 लाख, तो कितना बैठेगा? सर मैं तो परसेंटेज में 0 हूं भाई। तो फिर ये डीआई तो एप्लीकेशन ही है किसका? परसेंटेज प्रॉफिट लॉस रेशियो, सिंपल इक्वेशन का। ठीक है, तो 1.8 लाख, 2.4 लाख। अच्छा, इसमें रिटर्न उतना ही मिल रहा है, 20% है, तो इसका कितना होगा? 20% 0.2 इंटू 2 लाख कितना हो जाएगा? अरे 0.2 इंटू 2, 0.4 लाख। अरे यस या नो? और इसका कितना आएगा? 0.1 लाख। अरे हाँ या ना? ये रिटर्न बिल्कुल एक्सपेक्टेड थे, 10% ही मिला। 1 लाख का 10%, 10,000 को क्या लिखूंगा? 0.1 लाख। अरे यस या नो? अब इन सबको सम कर दो। ये सब तुम्हारा सम कितना है? 4.7 तुम्हें पैसा बचा है। इन सबको जोड़ना पड़ेगा, इन सबको जोड़ना पड़ेगा। बट कितना पैसा लगा के बचा है? इतना इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा? 47%। तो वो कह रहा है कि मैक्सिमम, लेकिन कुछ बच्चों के दिमाग में ख्यालात अजीब अजीब से आते हैं। वो कहते हैं साहब ये आप कैसे जान गए कि रिटर्न इसी का ज्यादा होगा? तो वो बच्चे फिर दूसरा भी ट्राई करते हैं। देखो, उनको ये बात तो 2 बच्चों को क्लियर है कि ज्यादा रिटर्न ज्यादा अमाउंट वालों को मिलना चाहिए, तभी मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। अरे यस या नो? अरे मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी बगल में सीए साहब थे, तो ऐसे ही हम लोग शाम को बात कर रहे थे, तो कह लेंगे यार हमें लास्ट ईयर टिप किसी ने दी थी कि चांदी खरीद लो, बहुत महंगी हो जाएगी। मैंने कहा यार कहाँ क्या खरीदेंगे? मैंने कहा साहब मैं बोल रहा हूँ ना, आप खरीद लो। तो मैंने ऐसे खरीद के रख ली 10 लाख की चांदी। कहते वो अभी क्या हो गई है? दुगनी। हेलो, वो हो गई 80 लाख की, 10 लाख की चांदी। ठीक है, तो कह रहे हैं 70 लाख रुपए क्या है? एडवाइस है, एडवाइस की। तो अब यहां पर भी क्या है? ध्यान से सुनो, उन्होंने 10 लाख, हो सकता है उन्होंने 2 लाख एफडी पे डाले हो, लेकिन रिटर्न किसका? चांदी का ज्यादा था, तो चांदी में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया ताकि उनको रिटर्न ज्यादा मिले। अरे हाँ या ना? एक जस्ट एग्जांपल दे दो। तो आपको जब रिटर्न मैक्सिमम करना है तो उसके बढ़ाओ। अब यहां पर लेट अस अज्यूम आप इसको कितना बढ़ाते हैं? 0.2 की जगह कितना बढ़ाते हैं? 1.5 गुना, 1.5। और इसको कितना करते? 2 गुना। तो ये कितना आता? देखो ध्यान से, ये कितना होता? अरे यार तुम लोग ध्यान नहीं दे दो। पीछे 2-3 मछलियां तालाब को गंदा करके बैठी हैं, इधर देखो, ये 80% हो जाएगा। 80% 0.8 होता है, 0.8 इंटू 3, 2.4। और इधर देखो ये 30% का, तो ये 45%, 4 लाख का निकालोगे। एक्चुअल में ये दोनों फिगर बराबर आ रहे हैं, क्योंकि इस पे तो कोई फर्क डाला नहीं आपने। तो इधर वाला 2.4 इधर आ गया, इधर वाला इधर आ गया, तो आपका इसीलिए रिटर्न भी क्या है? सेम आ रहा है। चाहे आप उसको भी 2 गुना कर दो, उसको 1.5 गुना कर दो, या इंटरचेंज भी कर दो। ये बात कितने लोग समझ गए? सब लोग आ गए। भगवान, मैं आपसे एक विनती करता हूं, अगर
कोई बच्चा बिना समझे हाथ उठा रहा हो एक मिनट तो उस बच्चे को निपटा देना अगले 1 साल तक, उसका कुछ भला नहीं करने देना। भगवान देख रहे, सुनना मेरी बात, पूरी बात मेरी हो चुकी है। डिसाइडेड है कि तुम लोगों को अगर ऐसा कुछ कर रहे हो, बिना समझे हुए हाथ उठा रहे हो, तो अब तुम्हारा हिसाब किताब भगवान करेगा। अब आ जाओ, पहला क्वेश्चन हो चुका है। अब देखो ध्यान से, हेलो, अब तुम खेल जाओगे। अगर तुमने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो तुम दूसरा भी करोगे, तीसरा भी करोगे, चौथा, पांचवा, अब तुम सारे सीरीज से क्वेश्चन करने स्टार्ट कर दोगे। आ जाओ जरा, तुम्हें मिनिमम रिटर्न चाहिए, मिनिमम रिटर्न चाहिए, मिनिमम रिटर्न चाहिए। तो जो सबसे कम है उसको सबसे ज्यादा बढ़ाओ, जो उसके बाद है उसको और ज्यादा। बात समझ में आ रही है? और जिसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया उसको उतनी रेट से बढ़ाओ। अरे यस या नो, ये बात समझ में आ गई है? पक्का? चलो, तो मैडम सारे जवाब आप ही दोगी, जवाब समझ ही चुकी हो तो। अरे वो समझदार है। आ जाइए, मिनिमम रिटर्न, मुझे अपना ही नुकसान करना है, क्या करूं? इसको कितने से बढ़ाऊं? 2 गुने से। तो ये कितना हो जाएगा? 20%। 20% मतलब 0.2 मतलब 0.2 मतलब 20,000 का प्रॉफिट। इसको कितने से बढ़ाऊंगा? 1.5 से। तो 20% 1.5 से तो 30% बढ़ेगा। 30% मतलब 0.3 20% वाला 1.5 गुने से, मतलब आपने एक्सपेक्ट किया था कि 20% बढ़ेगा, बट ये रेट आपका मार्केट ने ज्यादा दे दिया, तो इसको 1.5 गुने से मल्टीप्लाई करो, 20 इंटू 1.5, तो ये कितना आ जाएगा? 30%। तो अब आप कितना अप्लाई करोगे? 30%। 30% किस पे? 2 लाख पे। तो ऑब्वियस है 30% ऑफ 2 लाख कितना हो जाएगा? इसको बोलते हैं 0.3 इंटू 2, 0.6 लाख। इसको कैसे देख लो? 0.3 इंटू 2, 0.6 लाख। तो ये चीज कितनी हो जाएगी? 0.6। इस पे उतना ही दो, 40 है तो 40, अब कोई चेंज नहीं होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 0.4, 1.2। इसको देखो 1.2, तो 1.2, 1.2, 0.6, 0.2, इन सबको जोड़ो। हाँ नहीं, ये कितना आएगा? जोड़ 3.2। तो 3.2 आपको प्रॉफिट हुआ, बट कितना लगा के? इंटू 100। क्या समझ पा रहे हो? 32% आपका आ रहा है। मिनिमम रिटर्न आपका 32% का आएगा। तो अगर तुमने पहला वाला क्वेश्चन सही से टाइम ले लिया 5 मिनट, तो अगले वाले क्वेश्चन 1-1 मिनट में सॉल्व होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये कह रहा है इफ द रिटर्न अर्न्ड बाय मिस्टर शर्मा वाज हेलो 33.5%। 32 से कितना ज्यादा है? बहुत ज्यादा या बिल्कुल थोड़ा सा ज्यादा? इसका मतलब है अगर मैं इन फिगर्स को इंटरचेंज कर दूं, 2 गुने वाले को इधर डाल दूं और 1.5 गुने वाले को इधर डाल दूं, तो वो 33% बनने के चांसेस बन जाएंगे। अरे यस या नो? अरे हाँ या ना? मुझे 32 मेरा मिनिमम है, 32 को थोड़ा बढ़ाना है कि बहुत बढ़ाना है। तो इसमें ये जो मैंने सबसे कम इसको दिया था कि सबसे कम वाले को 2 गुना और थोड़ा सा ज्यादा वाले को 1.5 गुना, इस फिगर को मुझे क्या करना पड़ेगा? इंटरचेंज। अरे यस या नो? तो चलो इंटरचेंज कर लेते हैं, चलो इंटरचेंज कर लेते हैं। तो अभी ये क्या हो जाएगा? अरे बोलो यार, ये बात सभी को समझ में आ गई है नहीं आ गई है? इसको मेरे को नेक्स्ट पेज में ले जाना चाहिए था। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब इसको क्या करूंगा? इस वाले फिगर को कितने से बढ़ाऊंगा? 1.5 से। 1.5 का रिटर्न कितना देगा? कितना? 1.5 से 15%। 15% मतलब 0.15। और ये कितना का रिटर्न होगा? ये कितना होगा? कितना होगा? ये कितना होगा? डबल। तो डबल का कितना हो जाएगा? 40% मतलब 0.4 इंटू 2 0.8। और ये तो उतना ही था जो पहले था, कितना था?
1.2 और ये वाला, अब इन सबको फिर से जोड़ो 3.35 3.35 बचाया, बट कितना लगा के, तो इंटू 100 तो कितना आएगा। तो अब बताओ ध्यान से, अब आगे क्वेश्चन, ये बात तुम्हें क्लियर हो गई ना, मैंने फिगर्स भी तुम्हें वैलिडेट करके दिखाए, दिखाने नहीं थे लेकिन अब एग्जाम टाइम में ये मुझे नहीं करके देखना था। एग्जाम टाइम में तो मुझे ये बस दिमाग में सोचना था कि यार इसको शफलिंग करनी पड़ेगी और मेरे को फिगर अचीव हो जाएंगे। इसका मतलब है ए वाली कंपनी को तुमने 1.5 गुना दिया, अरे यस या नो, तो 1.5 गुना वाला कौन सा था, याद करो, फार्मा था या तो बैंकिंग सेक्टर, इनमें से कोई एक होगा, दोनों नहीं कोई एक। और 2 गुना तुमने बी वाले को किया, तो बी वाला या तो कोई क्या होगा, रियल एस्टेट या तो सॉफ्टवेयर में से कोई एक होगा। देखो इनमें से किसी एक सेक्टर में 2 गुने का रिटर्न मिल रहा है और एक में मान लो इसमें 2 गुने का, तो इसमें वही जो एक्सपेक्टेड था वही मिला है, इसमें 1.5 गुने का तो इसमें एक्सपेक्टेड था वही मिला है। ये है इसकी अंडरस्टैंडिंग। अब क्या कह रहा है, इफ द रिटर्न अर्न्ड बाय मिस्टर शर्मा वाज 33.33%, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। बताओ क्या पहली वाली स्टेटमेंट ट्रू है, कंपनी ए बिलोंग कर रही है रियल एस्टेट और सॉफ्टवेयर सेक्टर। कंपनी ए देखो कितने गुना का था, 1.5 गुने का, मतलब फार्मा या बैंकिंग। और ये क्या कह रहा है, क्या सही बोल रहा है, तो क्या बोलूं मैं, पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, कंपनी बी बिलोंग टू द रियल एस्टेट और सॉफ्टवेयर सेक्टर, कंपनी बी बिलोंग टू, बोलो देखो ध्यान से, इधर देखो, हेलो इधर देखो सब लोग, प्लीज मेक श्योर ध्यान से इस बात को समझो। उसने मेरे से कहा है क्या नाम है आपका, हर्षित जी, भले आदमी है, मैं जान रहा हूं हर्षित जी के अंदर 10 भलाई है, लेकिन मैं उसके सामने एक बुराई करके दिखाऊंगा, तो हर्षित जी क्या आदमी बन जाएंगे। अरे हाँ या ना, अरे हर्षित कहाँ किसी के लिए है मुमकिन, सबके लिए एक सा होना। अरे हाँ या ना, थोड़ा सा दिल मेरा बुरा है, थोड़ा भला है सीने में। हाँ भाई, अरे पीछे वालों ये सोच रहे हैं यार मैं क्यों आ गया, आज भी आराम करता, सैटरडे फ्राइडे एंजॉय करता अपने घर पे बैठ के। हाँ भाई इधर आ जाओ, इधर आइए। मैं अब आपको एक बात बताने जा रहा हूं कि मुझे उसने पूछा है डेफिनेटली ट्रू। देखो ध्यान से, बिल्कुल बात सही है कि ये कंपनी 2 गुने का रिटर्न होगा तब ऐसा होगा, यही तो मतलब है ना 33.33% का। तो क्या ये डेफिनेटली ट्रू है, सर 33.5 के लिए तो बी वाला ऑप्शन ही डेफिनेटली ट्रू है, क्योंकि रियल एस्टेट और सॉफ्टवेयर दोनों दे रखे हैं और इनटू 2% हमारा वो डबल उसी में हो रहा है बी वाला। तो बी ऑप्शन सही है। 33 के लिए मुझे इसको क्या रखना पड़ेगा, डबल रखना पड़ेगा, और डबल वाला कौन सा है, रियल एस्टेट और सॉफ्टवेयर, रियल एस्टेट या सॉफ्टवेयर वाले में ही है, तो कंपनी बी रियल एस्टेट या सॉफ्टवेयर में से कोई एक ही होगी, तो ये मैं इसको नेगेट नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि 33.33% मुझे रिटर्न बनाना है, तो उसके लिए मुझे 2 गुना देना पड़ेगा। 2 गुना है तो या तो वो रियल एस्टेट होगी या तो वो सॉफ्टवेयर से, किसी एक से तो बिलोंग करेगी ना। अरे यस या नो, अच्छा ये वाला ऑप्शन फिर तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है ना। अच्छा वापस आओ, अब इसको देखो, फोर्थ वाला, अप्लाई तो किया, ये सब फिगर निकाले तो है। आप बताओ 33.33 कब बनेगा, जब इसको 2 गुना करोगे, और 2 गुना किसके लिए होता है, रियल एस्टेट या सॉफ्टवेयर के लिए, तो डेफिनेटली ये देखो 3. बोलो, अब ये देखो फोर्थ वाला देखिए, अब एक काम किया करूंगा, पहले
3-4 सेट तुम्हें खुश करने वाले दे दिया करूंगा, बिल्कुल तुम खुश हो जाओगे, अच्छे अच्छे सेट जो तुमसे सबसे बनेंगे, है ना। तो एकदम से तुम यहाँ आ जाओगे, और फिर जैसे एग्जाम का एक सेट दूंगा तुम फिर फैल जाओगे। तो लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ाते चलो, नहीं तो ऐसा नहीं होगा। अच्छा, एग्जाम में उनके पास भी बाउंड्री है, DILR के बहुत सेट नहीं बना सकते। 40 के बाद चीजें बिल्कुल रिपीट ही होंगी, बल्कि 30 के बाद। डन है, चले आगे। इफ इट इज नोन दैट कंपनी सी बिलोंग टू आइदर फार्मा और बैंकिंग सेक्टर, देखो ध्यान से, फार्मा या बैंकिंग सेक्टर से बिलोंग करती है। अब ध्यान से सुनो, फार्मा या बैंकिंग सेक्टर, तो 1.5 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। यू आर नॉट श्योर। अरे मेरी बात समझ में आ रही है? उसमें मान लो वो फार्मा वाली हुई, उसका रिटर्न 1 ही हुआ, उनमें से 2 में से किसी एक का 1.5 है, क्या तुम श्योर हो कि वो 1.5 वाला ही तुम्हारा वो है? अरे इधर देखो ध्यान से, इफ इट इज नोन दैट कंपनी सी बिलोंग टू आइदर दी फार्मा और बैंकिंग सेक्टर, तो इसका मतलब है देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब ध्यान से देख लो इधर, क्या कहना चाह रहे हो? जल्दी से देखो, सी बिलोंग टू आइदर फार्मा और बैंकिंग सेक्टर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब देखो ध्यान से, हेलो, आपके पास इसका रिटर्न कितना हो सकता है? 1.5 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। 1 भी हो सकता है ना, फार्मा वाली का अगर हुआ और ये बैंकिंग निकली तो अब देखो ध्यान से, ये कितना हो जाएगा? 1.5 इंटू 40, 60%। 60% 3 लाख में कितना बचेगा? इधर से 1.8 आएगा, लेकिन अगर ये 40 हुआ तो उस केस में ये 1.2 का रिटर्न देगा। अरे यस या नो, ये बात आप लोग समझ पा रहे हो? तो देयर इज 2 फिगर्स इन्वॉल्व। आप बिल्कुल श्योर हो के नहीं बोल सकते, 1.2 भी हो सकता है, इट कैन बी 1.8 ऑल्सो। अच्छा, आगे देखते हैं। तो कह रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी? ये कह रहा है मिस्टर आनंद वुड हैव डेफिनेटली गॉट अ रिटर्न लेस देन 45%। ये कह रहा है 45% से लेस है, मैं इसको नेगेट करूंगा। नेगेट मतलब इसको डिस्प्रूव करूंगा, इसकी स्टेटमेंट को गलत प्रूफ करने की कोशिश करूंगा, वो मेरे लिए आसान होता है। मैं 45 से ऊपर ले जाने की कोशिश करूंगा, तो इसको कितना दे दूं? मैं इसको कितना दे दूं? इंटू 2, ज्यादा वाले को ज्यादा, तो 60 इंटू 4 2.4, और इधर भी ज्यादा पकड़ लूंगा। ये तो वही वाला फिगर हो गया जो स्टार्टिंग में 47 बना था। अब तुम्हारी मेमोरी भी पिछले वाले क्वेश्चन की यूज हो रही है यहाँ पे, तो इसका मतलब है मैं तो इस ऑप्शन को नेगेट कर पाया हूं। ये कह रहा मिनिमम जो है वो 45 ही बन सकता है, लेकिन मैंने इसको डिस्प्रूव किया कि भैया नहीं, 47 नहीं बन सकता। वापस आइए, मिस्टर आनंद वुड डेफिनेटली गॉट अ रिटर्न ऑफ एटलीस्ट 36%। ये क्या है? 36%। नहीं भैया, मैंने इसको कितना दिया था अभी? 2, और इसको 1.5, और इसको 1 दिया था, तो वो 32 बना था। तो ये नहीं, एटलीस्ट कह रहा कम से कम 36 तो आनंद जी कमा के जाएंगे। नहीं, आनंद जी का मैं केस डिस्प्रूव करूंगा, इसको 2 दे दूंगा, इसको 1.5 दे दूंगा, इसको 1, इसको 1, तो 32% मिलेगा। ये भी नेगेट कर जाएगा। अरे यस या नो? अब वापस आओ, इफ मिस्टर आनंद गॉट अ रिटर्न मोर देन दी 41%, तो डी कंपनी गेव मोर देन दी एक्सपेक्टेड रिटर्न। अभी मैं इसको चेक करता हूं, डी ऑप्शन को। मैं सी ऑप्शन को चेक करने के लिए बाद में आऊंगा, अभी इसको देखता हूं। इफ कंपनी डी गेव डबल द एक्सपेक्टेड रिटर्न, कितना? डबल, तो ये डबल हो गया 2.4। अच्छा, 2.4 के साथ साथ या तो, अब ध्यान से सुनना इस बात को, इफ कंपनी डी गेव डबल द एक्सपेक्टेड, तो ये तो 2.4 ही रहेगा। इट कैन बी 1.2, इट कैन बी, तो मैं इसको डिस्प्रूव कर सकता हूं।
बिल्कुल कर सकता हूं। Total- अरे मेरे पास 2 चॉइसेस हैं यार, फिर यहाँ पे तो ये ऑप्शन भी डिस्प्रूव हो जाएगा, 39 ही बनेगा। तो बोलोगे मैं 39 बना के दिखाऊंगा, मैं 39 के अलावा बना के दिखा दूंगा ना। तो वहां पर कैसे बनाऊंगा, इसको 1.2 लेके लूंगा, 1.2 से 39 बना तो 1.8 ले लूंगा, मेरे पास तो चॉइस है ना। अब इसका मतलब मेरे पास केवल ऑप्शन कौन सा बचा है, C। अब ये सेट तुम्हें बनना चाहिए, देखो पहला वाला सेट और लास्ट ये जो थर्ड वाला सेट है ये तो बनना ही चाहिए। सेकेंड वाला एक्सपेक्टेड है, हाँ ठीक है, तुम कह सकते हो कि मैं मासूम हूं अभी, मेरा लेवल, हाँ वो बिल्कुल लास्ट लेवल है जो मैं रीच करना होता है। कितने लोग यहां तक समझ गए, पक्का पक्का बताओ, यहां तक जितना समझाया समझ गए? मेरे को एक बार हाथ उठा के बताओ कितने लोग समझ गए। मेरे को चेक करना है कि जो नहीं समझ पाया मैं देख तो लूं कि कितने लोग नहीं समझ पा रहे। हाँ जी, एक मिनट, क्या ऐसे क्या ये मैं क्या समझू, 50-50 में चल रहा है मामला, ठीक है। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, कोई बात नहीं। इधर वाले में कितने लोग समझ गए, क्या क्या नहीं समझ में आया? बी कैसे होगा बताना जरा, देखना ध्यान से, सुनना। आनंद को मिनिमम 36% का रिटर्न मिलना चाहिए, वो बोल रहा है। क्या मैं इसको डिस्प्रूव कर सकता हूं? हाँ कर सकता हूं, मैंने किया भी है। सी वाले को मेरे पास चॉइस है, मैं एक भी ले सकता हूं, 1.5 भी ले सकता हूं, मैं एक ही लूंगा। मैं इसको दूंगा तो उससे 32% में निकाल के बैठा था पहले वाले क्वेश्चन में। सेकेंड वाला को जो क्वेश्चन था 32%। पीछे वाली रो का क्या हिसाब किताब चल रहा है, पीछे वाली रो में कितने लोग समझ गए? पीछे रो वाइज उठाओ हाथ, कितने लोग पीछे वाली रो में समझ पा रहे? आप समझ गई कसम से, मतलब मैं लड्डू बांटूंगा अभी मोहल्ले में जाके। इतने दिनों बाद आ रही हो, आती समझ गई तो बहुत खतरनाक। नहीं समझ पाई आज मैं डीआई, आपको मैडम समझ में आया? तुम्हें, तुम तो फोन ही चलाते रहते हो, तुमसे क्या ही पूछूं। आपको आ गया समझ में, आप दोनों को? देखो तुम वो वाले अंडे हो जो सेकंड मंजिल पे जाते हो, कूदते हो, कहते हो कि मैं नहीं फूटूंगा, और फर्स्ट मंजिल से जब तुम कूदते हो तो सच में नहीं फूटते हो, लेकिन अभी तुम सेकंड मंजिल पे हो, ठीक है। इधर वाले, हाँ भाई इधर वाले कितने लोग समझ पा रहे हैं? सेकंड रो में कितने लोग समझ रहे हैं? मुझे जानना है यार, एक बार हाथ उठा के बताओ कितने लोग समझ पा रहे हैं? आप लोग सब समझ रहे, आप दो नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। नमन आपको भी नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। इधर वाले रो में दो इधर भी बल्ब नहीं चल रहे, आपको समझ में आया नहीं आया? ठीक है, क्या नहीं, आंखों से आंसू निकल जाएंगे। इधर वाली रो में आ रहा है, ठीक है। इधर वाली रो तो बोल ही नहीं सकती कि नहीं आ रहा है। तुम्हें कितना है? तो भैया 5 लोगों को क्लास में नहीं समझ में आ रहा है, देखो कॉपी भी रख रही है। लास्ट वाले क्वेश्चन नंबर 5, सर 36%। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या है? 36%। If it is known that company D gave 1.5 times expected return, ठीक है, तो यहां पर तुम्हें इसको 1.5 लेना पड़ेगा डी कंपनी वाले को। तो बताओ इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा? 1.8। ये तो हम निकाल के बैठे हैं ना पहले भी, क्योंकि 1.5 इंटू 3 45%, 45% 4 लाख का होता है 1.8, ठीक है। अच्छा अब वापस आइए, सर सी पे अगर 2 ले लेंगे तो वो 47 आएगा, जो ऑप्शन ही नहीं है। then which of the following can be return of the Mr. Sharma at the end of 1 year? और सी वाले को हमें कितना लेना था? सर सी को अगर 2 लेंगे तो 47 आएगा, तो कितना आएगा? 40 सर ये 2.4 हो जाएगा, तो टोटल रिटर्न आपका 47% आएगा। कितना आएगा? 2.4। इसको 2.4, ठीक है। और इसको एज इट इज ले लिया, इसको भी एज इट इज ले लिया, सर ये ऑप्शन ही नहीं है, ये तो 47 ही बैठेगा। अच्छा फिर उसके बाद मैं इसको 2 नहीं लेता हूं, सर ए को लेना चाहिए। इसको 2 ले लेता हूं, सर
टोटल 39 आएगा, वो भी ऑप्शन में नहीं है, नहीं है तो फिर मैं किसको टू लूंगा? सर, ये तो ए को। तो ये वाला 36% आ जाएगा। 36% होगा, तो ये आपको ट्राई करना था। अब यहां से गेम समझ में आना चाहिए कि परसेंटेज की कैलकुलेशन जैसे बोला जाएगी यार 60% किसी चीज का, तो तुम्हें निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो मेक श्योर कि कोई बात नहीं है, अगर आज नहीं समझ पाए तो नेक्स्ट वीक में मैं डीआई की एक केसलेट की क्लास और रखूंगा। उसमें मैं क्या करूंगा, सुनना ध्यान से, उसमें मैं आपके पहले जैसे कि गवर्नमेंट के प्री वाले सेट है वो करा दूंगा, वो बहुत इजी आते हैं। ये मैंने मेंस के उठाए थे, आईबीपीएस मेंस के। और कैट का इसके बाद एक सेट और भी है कैट का। इस सेट में आप सोच रहे हो कि मैं खुद से कर लूंगा, तो आपको जरूरत पड़ेगी मेरी इसमें। मैं तो आज ही मान के चला था कि ये करा दूंगा। अच्छा एक मिनट, हेलो प्लीज इधर सुनिएगा। आज की ना मैं क्लास एक्चुअल में सुबह कैंसिल भी कर रहा था, सुबह मतलब रात बहुत अनडिस्टर्ब स्लीप रही थी, तो उसकी वजह से मैं सोचा था कि क्लास ही कैंसिल कर दूं, ठीक है।